यूपी में चुनाव खत्म होते ही गोदी मीडिया या गुल्लू मीडिया ने अपने अपने एग्जिट पोल पर भाजपा को बहुमत दिखाना शुरू कर दिया। कहीं 320 पार तो कहीं 340 पार, मतलब 300 के नीचे तो किसी ने दिखाया ही नहीं। एग्जिट पोल पर गुल्लू मीडिया या यूं कहें कि गोदी मीडिया ने एकदम क्लियर कर दिया कि भाजपा यूपी में सरकार बना रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बना रही है, एकदम बम्पर जीत, जबकि यह दावा सरासर गलत है। भाजपा के लिए एकदम क्लीन स्वीप करना नामुमकिन है। इस बार चुनाव में एग्जिट पोल और नतीजों में कई सारे फैक्टर्स है। ईवीएम वीवीपैट में गड़बड़ी, सट्टा बाजार, गोदी मीडिया, ये तमाम फैक्टर्स किस तरह से नतीजों पर असर छोड़ेंगे आपको बताऊंगी। लेकिन उसके बावजूद भी देशनीति क्यों दावा कर रहा है कि यूपी में ना तो मोदी का डंका बजेगा ना ही योगी का डंका बजेगा, यूपी में अखिलेश ही सरकार बनाएंगे। और यह दावा सिर्फ हम नहीं यानी कि देशनीति सिर्फ नहीं, बड़ी एजेंसियां भी कर रही है। तो वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि किसके साथ किस तरह से और कैसे खेला होने वाला है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये एग्जिट पोल मूर्ति इंजीनियर एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आत्मा साक्षी ग्रुप हैदराबाद का है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इनका प्रेडिक्शन एकदम हमेशा सटीक और सही निकलता है। इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को 32.5%, सपा को 39.5%, आईएनसी यानी कि नेशनल कांग्रेस को 10%, अदर्स को 4% वोट मिलने का अनुमान है। यानी कि सपा को 235 से 240 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 138 से 140 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 19 से 23 सीटें और कांग्रेस को 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं। वहीं देशनीति का एग्जिट पोल क्या कहता है? बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिल सकती हैं, सपा को 220 से 230 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 40 सीटें लगभग और बसपा को 11 सीटें। अब कांग्रेस का कुछ वोट परसेंटेज सपा या बीजेपी के पाले में भी जा सकता है, तो कुछ 10 से 20 सीटें इधर उधर जा सकती हैं। इसका पहला कारण है, पहले 3 चरणों में जाटों का प्रभाव है। जाटलैंड से भाजपा को वोट मिलने की संभावना है ही नहीं, इसीलिए जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन यहां भाजपा को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। लेकिन गुल्लू मीडिया, चाटुकार मीडिया, दलाल मीडिया यहां भी भाजपा की जीत बता रही है। यह बात सच है कि पूर्वांचल में भाजपा की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों का वोट परसेंटेज ज्यादा है और किसान आंदोलन ने यूपी की भी दिशा और दशा बदल दी। राकेश टिकैत, जयंत चौधरी, तमाम किसान नेताओं का प्रभाव इन सीटों पर है। इसीलिए खासकर पश्चिमी यूपी के लिए कहना कि भाजपा को पश्चिमी यूपी में बहुमत मिलने वाली है, ये सरासर गलत है, झूठ है। जो गोदी मीडिया दिखा रही है वो एकदम झूठा प्रचार है। ये गुल्लू मीडिया की चाटुकारिता के अलावा कुछ और है ही नहीं। इसके अलावा भाजपा के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है। कोरोना के बीच यूपी सरकार ने बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सरकार की नीतियां गलत थी। स्वास्थ्य सेवाओं पर योगी सरकार ने काम नहीं किया। ऊपर से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई। रेल, डिफेंस, पुलिस, स्कूल, इन सब फील्ड में भर्तियां नहीं हुई है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या युवाओं का ये आक्रोश चुनाव पर असर नहीं छोड़ेगा? किस आधार में भाजपा मीडिया ये कह रही है कि योगी को, भाजपा को बहुमत मिलने वाला है? ऊपर से योगी के आगे एक बहुत बड़ा विपक्ष भी खड़ा है, मजबूत विपक्ष। ऊपर से सीएम और डिप्टी सीएम यानी कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। कई सारे सीटिंग एमएलएस थे जो कि नहीं चाहते थे कि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। भाजपा हाईकमान खुद नहीं चाहता था कि योगी के चेहरे पर चुनाव हो। कई भाजपा विधायक योगी से नाराज चल रहे थे और आज भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिर क्यों एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा है? ये एक माहौल बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, वो है सट्टा बाजार। इस चुनाव के जरिए सट्टा बाजार में लाखों करोड़ कमाया जाएगा। और अंदर की खबर यह भी है कि सट्टा बाजार और एग्जिट पोल बनाने वाले एजेंसियों के बीच एक अच्छी खासी डील फाइनल हुई है कि दिखाया जाएगा कि योगी जीत रहे हैं, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, जिसको देखते हुए लोग भाजपा पर गजब पैसा लगाएंगे, भाजपा पर गजब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन 10 मार्च को नतीजा आते ही सारा खेल बदल जाएगा। सट्टा बाजार को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है और अगर सट्टा बाजार में आपका पैसा डूबता है तो फायदा किसी को जरूर पहुंचने वाला है।
है। इसके अलावा बाकी ये पूरा खेल भाजपा और गोदी मीडिया का है। आपको याद हो ना हो, हमने आपको पहले ही बताया था कि यूपी में भाजपा सिर्फ पार्टी फंड से ही खर्चा नहीं कर रही है, सरकारी खजाने से लगभग 2000 करोड़ चुनाव के दौरान एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया जा रहा है। अब इनमें से सबसे ज्यादा पैसा इन गुल्लू एंकर गोदी मीडिया के पीछे खर्चा किया गया, क्योंकि भाजपा के रैली में ना तो भीड़ हो रही थी, ना पब्लिक आ रही थी, खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। चाहे मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, खाली कुर्सियों की वायरल वीडियो ने भाजपा की नींदें उड़ा दी थी। ऐसे में चुनावी प्रचार का सबसे अच्छा और बेहतर जरिया है गोदी मीडिया। बस इन्हें पैसा खिलाओ, हड्डियां दे दो और अपना एजेंडा चलाते रहो, यही कर रही थी भाजपा। अगर इस चुनाव में भाजपा की जीत होती है तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय गोदी मीडिया को जाता है, क्योंकि पालतुओं ने बाबा जी को जीत दिलाने में कड़ी मेहनत की। लेकिन अगर जीत अखिलेश की होती है, सपा गठबंधन की होती है, तो यह साबित हो जाएगा कि बिना मीडिया कवरेज भी चुनाव जीते जा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को किस तरह से दरकिनार किया इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने, वो आपने देखा है। लेकिन जैसे हमने यूपी चुनाव पर देशनीति का एग्जिट पोल जारी किया तो बहुत लोगों के मन में सवाल पैदा हुआ कि गोदी मीडिया के आंकड़े और देशनीति के आंकड़े में फर्क क्यों है, इतना अंतर क्यों है? क्योंकि देशनीति ने ग्राउंड जीरो पर जाकर काम किया है। आपने देखा कि यूपी चुनाव में देशनीति ने कम से कम 100 से ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो अपलोड किया है, जहां जनता की राय सीधा आप तक पहुंचाई गई। जनता का गुस्सा, सरकार से नाराजगी साफ थी, बेरोजगारी का दर्द लोगों में साफ दिखाई देता था। अब कुछ काम तो योगी सरकार ने जरूर किया है। राम मंदिर निर्माण से भाजपा को हिंदू वोटों का फायदा हुआ है। गरीब मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर, ये कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में है। विपक्ष में सिर्फ अखिलेश है, भले ही जयंत चौधरी और राजभर की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन विपक्ष के तौर पर अखिलेश अकेला चेहरा है। तो वहीं भाजपा के पास योगी है, मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, एक मजबूत पार्टी है भाजपा। ऊपर से गोदी मीडिया का इतना ज्यादा सपोर्ट है, विज्ञापन है, ये सब बिना किसी विकास के भी योगी सरकार को फायदा पहुंचा सकता है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए गोदी मीडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी किया, जहां सट्टा बाजार का भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तो वहीं देशनीति ने अपना एग्जिट पोल जनता की राय लेकर बनाया है। बेरोजगारी पर युवाओं का गुस्सा, महंगाई पर मिडिल क्लास गरीब का दुख दर्द, कोरोना के समय शमशान के बाहर लंबी कतार, ये सब देखकर जनता ने इस बारे में क्या सोचा है, क्या मन बनाया है, एक्सपर्ट्स इन मुद्दों पर क्या राय रखे हैं, इस पर देशनीति ने अपना एग्जिट पोल जारी किया। ना ही देशनीति के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही कोई एजेंडा है। ये तो बस एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है, ताकि सट्टा बाजार में बोली लगे, हजारों करोड़ कमाई हो और चुनाव के दिन काउंटिंग में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे नजरअंदाज किया जाए। इसीलिए अब ना तो सट्टा बाजार पर भरोसा करना है और ना ही गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर भरोसा करना है। हो सकता है हमारा आंकड़ा भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन देशनीति आज भी ताल ठोक कर कहता है कि यूपी में योगी को, भाजपा को बहुमत नहीं मिल सकता। भाजपा 300 क्या 250 भी पार नहीं कर सकती। गोदी मीडिया जो दिखा रही है वो पूरी तरह से गलत है, वो गलत साबित भी होगी। लेकिन हाँ, बंगाल में जो नतीजे आए थे उस तरह से क्लीन स्वीप अखिलेश के लिए संभव शायद नहीं है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा असर होता है। बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी रूलिंग पार्टी थी और भाजपा एक तरह से आउटसाइडर थी। लेकिन यूपी में भाजपा रूलिंग पार्टी है और भाजपा का यूपी में दबदबा है, बंगाल में नहीं था। लेकिन अगर भाजपा क्लीन स्वीप करती है तो यह सवाल जरूर खड़ा होगा कि ईवीएम या वीवीपैट के साथ जरूर छेड़खानी की गई होगी। और जिस तरह से भाजपा को प्रचंड बहुमत गुल्लू मीडिया दिखा रही है, उससे लगता है भाजपा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में 100 में से भाजपा को सिर्फ पास मार्क ही मिल सकता है, उससे ज्यादा तो कतई संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भाजपा की यूपी में बहुमत से जीत होती है, सरकार बनती है, तो दाल में जरूर कुछ काला है। और देशनीति फिर एक बार दावा करता है कि यूपी में कांटे का मुकाबला है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश गठबंधन आगे है, पूर्वांचल में भाजपा की पकड़ अच्छी है और तमाम जन सरोकार के मुद्दे को नजर में रखते हुए अगर पब्लिक ने वोट किया है और अगर उस वोट के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है तो यूपी में 2022 में अखिलेश गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या है आपकी राय? क्या आप देशनीति के इस ओपिनियन के साथ सहमत हैं? अगर यूपी चुनाव पर आपकी कोई भी राय हो तो हमारे साथ
जरूर शेयर करें, क्योंकि इस बार का यूपी चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का यूपी चुनाव देश की राजनीति को बदलेगा। इसलिए आप भी कमेंट बॉक्स में जाए, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद पत्रकारिता का साथ दे, देश नीति के साथ बने रहे। बाकी 10 मार्च को नतीजे आने के बाद हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, किसकी जीत होती है, अखिलेश या योगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें।